मदर एट 66 बाय कमला दास। जो फर्स्ट पोइम है माय मदर एट 66, इसके पोइट का नाम है कमला दास। ठीक है, इसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन। काइंड का मतलब होता है प्रकार। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन। पेन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा, और एज का मतलब भी वही होता है दर्द या पीड़ा। किस प्रकार का दर्द और पीड़ा देट द पोइट, जो पोइट है वो फील्स करती है मतलब अनुभव करती है। किस प्रकार की पीड़ा और जो दर्द है वो पोइट मतलब कमला दास है वो फील्स करती है मतलब अनुभव करती है। यहाँ पर पोइट के द्वारा जो दर्द और जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को इसमें इस आंसर में व्यक्त किया गया है। ठीक, When the poet sees, जब पोइट सीज मतलब देखती है। When the poet, जब पोइट मतलब जब कवित्री है, सीज देखती है, द पेल मतलब होता है पीला, एंड कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, लाइफ मतलब होता है जीवन। जो उनका जीवन है वो किसके समान बताया गया था, कॉप्स लाइफ डेड बॉडी के समान। और फेस का मतलब होता है चेहरा ऑफ हर मदर, अपनी माँ का। अपनी माँ का जो चेहरा है जो पीला पड़ गया था और उनका शरीर एक डेड बॉडी के समान था। जब उनको वहां देखती है, हर ओल्ड फेमिलियर, तो उनकी पुरानी, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, उनका जो पुराना परिचित जो पेन था, जो दर्द था, एक जो पीड़ा थी वो रिटर्न्स लौट आती है। परहैप्स शायद शी हैज एंटरटेन्ड। एंटरटेन का मतलब होता है विचार करना, एंटरटेन का मतलब मनोरंजन भी होता है। शी हैज एंटरटेन्ड, शायद उन्होंने विचार किया है। दिस फियर, फियर का मतलब होता है डर। सिंस हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। शायद उन्होंने अपने बचपन का जो डर था उस डर को उन्होंने अनुभव किया, शायद उस डर पर उन्होंने एंटरटेन किया है या उस डर पर उन्होंने विचार किया है। एजिंग, एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा। इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, जो बुढ़ापा होता है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। चाहे तो आप इसको पूरा इंग्लिश में बोल सकते हैं, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, चाहे आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। बुढ़ापा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर एक वर्ड का हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है, हम इंग्लिश के वर्ड को हिंदी की तरह भी बोल सकते हैं। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, एजिंग एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एंड टाइम एंड एजिंग, जो टाइम जो समय होता है, जो एजिंग होती है, जो बुढ़ापा होता है, स्पेयर नन, वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। स्पेयर मतलब छोड़ना, नन मतलब किसी को भी नहीं। जो समय होता है, जो बुढ़ापा होता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। समय और बुढ़ापा सभी के लिए बराबर होता है। टाइम एंड एजिंग, समय एंड एजिंग, जो बुढ़ापा है, हैव नॉट स्पेयर पोइट्स मदर, जो समय है और जो बुढ़ापा है उसने पोइट की जो माँ है उसको भी नहीं छोड़ा है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वाई आर द यंग ट्रीज। यंग ट्रीज का मतलब होता है युवा पेड़। वाई का मतलब होता है क्यों। यहाँ पर रीजन पूछा है, वाई आर द यंग ट्रीज, युवा पेड़ क्यों। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन किया। एज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए। युवा पेड़ों का वर्णन दौड़ते हुए क्यों किया गया है। इसमें पोइम में वर्ड आया था स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ना। तो पोइम में जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको दौड़ते हुए बताया गया था। जब जो पोइट है अपनी माँ के साथ जब वो कोचिंग जा रही थी और जब वो ड्राइव करते हुए जा रही थी तो उन्होंने कार के बाहर झांक कर देखा था, तो जो पेड़ पौधे हैं वो उनको दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो एक वर्ड यूज किया था स्प्रिंटिंग। तो ऐसा क्यों इसमें डिस्क्राइब किया है, ऐसा क्यों बताया है। वाई आर द यंग ट्री, जो युवा पेड़ है उनको डिस्क्राइब किया है, उनका वर्णन किया गया है एज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए। तो आंसर दिया हुआ है द पोइट इज ड्राइविंग, जो पोइट है वो ड्राइविंग कर रही है, मतलब चला रही है। क्या चला रही है, वो कार चला रही है। द पोइट इज ड्राइविंग टू द कोचीन, और कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है। तो जो पोइट है वो ड्राइविंग करते हुए कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही है। वेन सी लुक्स, वेन तब सी लुक्स वह देखती है आउटसाइड बाहर,
तब वह बाहर देखती है, मतलब अपनी कार से वो बाहर झांककर देखती है। द यंग ट्रीज, तो जो यंग ट्रीज है, जो युवा पेड़ है, वो सीम, उसको प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं, टू द वॉकिंग, मतलब चलते हुए, पास्ट, वहां से गुजरते हुए, वहां से चलते हुए उसको नजर आते हैं। जैसे कि मान लो वो जो युवा पेड़ है, जो यंग ट्रीज है, वो दौड़ रहे हो। विद द स्पीड ऑफ द कार, विद मतलब होता है साथ, द स्पीड मतलब गति, ऑफ द कार, कार की जो स्पीड है उसी स्पीड के साथ जो पेड़ हैं वो भी स्प्रिंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि वो रनिंग फास्ट, तेज दौड़ रहे हो। वो सभी पेड़ ऐसे नजर आ रहे थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड, कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, तो लेट विंटर्स मून से मदर को कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। तो लेट विंटर्स मून के साथ मदर को कंपेयर क्यों किया गया है, मतलब माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। वाई का मतलब क्यों होता है, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड, माँ की तुलना क्यों की गई है, टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून से, माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है। द पोइट्स मदर, पोइट की जो माँ है, इज 66 ईयर्स, वह 66 साल की है, 66 ईयर्स ओल्ड। तो जो माँ है, जो पोइट्स की माँ है, वो 66 साल की है। हर श्रंकन असेन फेस, श्रंकन का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, असेन फेस का मतलब होता है भस्म युक्त चेहरा, भस्म वर्ण युक्त चेहरा, मतलब असेन फेस, उन माँ का जो चेहरा है वो कैसा है, श्रृंखन है। और असेन फेस है, असेन फेस मतलब भस्म वर्ण चेहरा है उनका, मतलब भस्म मतलब जो राख है, राख के का जो कलर है उसके समान उनका, उनके चेहरे का रंग है। रिजेंबल कॉप्स, जो डेड बॉडी की तरह दिखता है, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, और रिजेंबल का मतलब होता है की तरह, और उनका जो चेहरा है एक डेड बॉडी के समान दिखाई देता है। शी हैज लॉस्ट, उन्होंने खो दिया है, हर साइन मतलब अपनी चमक, उन्होंने अपनी चमक, एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, ऑफ यूथ मतलब होता है जवानी, उन्होंने अपनी जो चमक है, अपनी जो जवानी की ताकत है वो भी खो दी है। सिमिलरली मतलब इसी तरह द लेट विंटर्स मून, जो लेट विंटर मून होता है वो भी लुक्स मतलब दिखाई देता है, हेजी का मतलब धुंधला, जो लेट विंटर्स मून होता है वो धुंधला दिखाई देता है, हेजी का मतलब धुंधला होता है, और एंड ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, एंड लेक और उसमें कमी होती है, साइन मतलब चमक की, उस मून जो चंद्रमा होता है उसमें भी चमक की कमी होती है, एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब उसमें भी ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती है। मतलब जो सर्दियों का जो चांद होता है वो कैसा होता है, धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर चमक नहीं होती है। तो जो चांद है और जो माँ है, पोइट्स मदर है, वो दोनों एक समान है, इसलिए पोइट ने अपनी माँ की तुलना एक शरद ऋतु के चांद से की है, मतलब लेट विंटर्स मून से की है। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड, मदर की तुलना मतलब माँ की तुलना टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून से क्यों की है। आंसर दिया है द पोइट्स मदर, जो पोइट की माँ है, इज 66 ईयर्स ओल्ड, वहां 66 साल की है। हर श्रृंखन एस फेस, उनका जो चेहरा है वो श्रृंखन है, और असेन फेस है मतलब एक राख के समान है, मतलब जैसा राख का कलर होता है, मतलब जो भस्म का कलर होता है उसके समान है। रिजेंबल कॉप्स, जो डेड बॉडी के समान दिखाई देती है, डेड बॉडी के समान है। शी हैज लॉस्ट हर साइन, उन्होंने अपनी साइन मतलब अपनी चमक खो दी है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, और अपनी जवानी की ताकत, उन्होंने अपनी चमक और जवानी की ताकत खो दी है।
सिमिलरली इसी तरह द लेट विंटर्स मून, जो लेट विंटर्स मून है, लुक्स वो भी दिखाई देता है हेजी मतलब धुंधला, हेजी का मतलब होता है धुंधला, एंड ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। जो शरद ऋतु का जो चांद होता है वो भी धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। एंड लेक्स साइन एंड स्ट्रेंथ, और उसमें भी साइन मतलब चमक, एंड स्ट्रेंथ मतलब ताकत, उसमें भी चमक और ताकत की कमी रहती है।